राधे राधे दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? प्रभु की कृपा से आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न रहें। दोस्तों, वैसे तो हमारे जीवन में दो इंसान की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन में उसके माता पिता का होना उतना ही ज़रूरी है जितना शरीर को वायु के लिए, अर्थात जैसे हम बिना वायु अर्थात हवा के जीवन नहीं जी सकते, वैसे ही एक बच्चे के लिए उसके माता पिता का होना आवश्यक है। माता पिता उस पेड़ की जड़ के समान होते हैं जो उस पेड़ को जमीन से मजबूती से पकड़ बनाने के लिए, ताकि कोई भी तूफान उस पेड़ को गिरा न सके। लेकिन जीवन में सही राह दिखाने के लिए एक गुरु भी उतना ही आवश्यक होता है। हमें सही दिशा दिखाने के लिए माता पिता जीवन देते हैं, अर्थात उसकी तुलना हम भगवान से करते हैं। जैसे भगवान हमारे साथ कभी गलत नहीं करेंगे, जो भी करेंगे हमारे हित में करेंगे, वैसे ही माता पिता भी हमारे हित में सोच कर ही निर्णय लेते हैं। हो सकता है हमें कभी वो गलत लगे, लेकिन हम बच्चे वर्तमान की सोचते हैं और माता पिता हमारे भविष्य की सोचते हैं। वैसे ही गुरु जो हमारे मार्गदर्शक होते हैं और वो हमारे जीवन को सही दिशा दिखाते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे शनिदेव जी के साथ हुआ। शनिदेव माता छाया और सूर्यदेव के पुत्र, जिनका अपने पिता के साथ संबंध अच्छा नहीं था। उन दोनों की सोच में मतभेद था, लेकिन पिता तो पिता होते हैं। शनिदेव बचपन से ही थोड़े हठी और उदंड थे। वे जल्दी ही क्रोधित हो जाया करते थे। उन्हें समझाना थोड़ा मुश्किल होता था। दोस्तों, शनिदेव के ऐसे स्वभाव इसलिए था कि सूर्यदेव जितना प्यार अपने बाकी बच्चों से करते थे, वो शनिदेव से उतना नहीं करते थे, क्योंकि शनिदेव माता छाया के पुत्र थे, जिनकी वजह से उनका रंग काला था और सूर्यदेव तो बिल्कुल स्वर्ण अर्थात सोने की भांति गोरा रंग। उन्हें दुख था कि उनका पुत्र काला कैसे हो सकता है। दोस्तों, इसके पीछे की वजह अर्थात वो कहानी है, आज मैं आपको बतलाती हूँ। तो भगवान विश्वकर्मा की पुत्री से भगवान सूर्य का विवाह हुआ था। जहाँ सूर्यदेव बहुत गर्म और उनका तेज था, वहीं भगवान विश्वकर्मा की पुत्री संध्या बहुत कोमल थी। वो सूर्य भगवान का तेज सह नहीं पाती थी। एक दिन वो अपने पिता के पास गई और उनसे मदद मांगा। ऐसा क्या करे कि वो सूर्यदेव का तेज सह सके। तब भगवान विश्वकर्मा ने कहा कि वो हिमालय में जाकर तपस्या करे। संध्या घर आई और सोचने लगी कि मैं अपने बच्चे यम और यमुना को छोड़कर कैसे जाऊं, इतना ध्यान इनका कौन रखेगा। ऐसा सोचकर वो अपनी छाया को प्रकट किया और देवी संध्या ने अपनी छाया को ये आदेश दिया कि तुम मेरी ही परछाई हो। जब तक मैं तप साधना में जा रही हूँ, तब तक तुम मेरे बच्चे और पति का ध्यान रखना। यह बोलकर देवी संध्या चली गई। कुछ वर्षों के बाद देवी छाया और सूर्यदेव के पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन माता छाया तो एक परछाई थी, इसलिए शनिदेव का रंग काला हुआ। यह बात सूर्यदेव को अच्छी नहीं लगती थी। पिता के ऐसे व्यवहार के कारण शनिदेव अपने पिता से क्रोधित रहा करते थे। सूर्यदेव उनकी माता का अपमान करते थे, यह बोलकर कि इतना काला मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता है, मैं इसे अपना पुत्र नहीं मानता। यह माता शनिदेव को यह बात शनिदेव को अच्छी नहीं लगती थी कि उनके पिता उनकी माता का अपमान कर रहे थे। जब तपस्या कर देवी संध्या आई और सारी बात सूर्यदेव को बताई, तब सूर्यदेव को समझ आया, लेकिन तब तक शनिदेव काफी हठी अर्थात जिद्दी स्वभाव के हो चुकी थी। वह लोगों से उदारता पूर्वक व्यवहार करते थे। यह देख भगवान सूर्यदेव महादेव के पास गए और कहा कि हे देवों के देव महादेव, मेरे पुत्र को सही रास्ता दिखाइए, कृपा कर उसके मार्गदर्शक बनिए, उसे सही दिशा दिखाइए। आप उनके गुरु बन कर शनिदेव का मार्गदर्शक कीजिए। भगवान शिव ने शनिदेव की परीक्षा लेनी चाहिए। तब शनिदेव के व्यवहार के कारण उनसे क्रोधित हो गए और उन्हें मूर्छित कर दिया। तब तक उनके पिता के कहने पर शनिदेव की मूर्छा तोड़ी। तब शनिदेव ने भगवान शिव से माफी मांगी और उनकी तपस्या करने लगे। शनिदेव की तपस्या से भगवान भोलेनाथ बहुत खुश हुए और उनसे कहा कि जो तुम्हें मांगना है वो वरदान मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तब शनिदेव ने कहा, प्रभु, मेरे पिता सूर्यदेव मेरी माता का अनादर कर उन्हें प्रताड़ित किया, मेरी माता का अनादर हुआ। आप मुझे मेरे पिता से ज्यादा शक्तिशाली और पूज्य होने का वरदान दे। साथ ही मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। आप मेरा मार्गदर्शक बन मुझे सही और गलत का भेद समझाने लायक बनाइए। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम 9 ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ स्थान तुम्हारा होगा। तुम सर्वोच्च न्यायाधीश व दंड अधिकारी रहोगे।
साधारण मानो तो क्या, देवता, असुर, गंधर्व, नाग सभी तुम्हारे नाम से भयभीत होंगे। आज से मैं तुमको अपना शिष्य बनाता हूँ। दोस्तों, उस दिन से शनिदेव के गुरु भगवान शिव हैं, जो उन्हें ये बताते हैं कि सबका न्याय बराबर होना चाहिए, चाहे वो देव हो या मानव, गरीब हो या अमीर। इसलिए तो शनिदेव न्याय के देवता कहे जाते हैं और उनसे सभी लोग डरते हैं। इसलिए हमेशा अपने गुरु की बात मानकर सही निर्णय लेना चाहिए। हमारे जीवन में माता पिता और गुरु का आवश्यकता बहुत है, इसलिए उनका सम्मान करें। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोलिए राधे राधे।